हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप सिंह। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। इसमें हम 13 सितंबर 2021 के जो करंट इवेंट्स और करंट अफेयर्स के जो टॉपिक हैं उन्हें कवर करेंगे। शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर को। भारत और किस देश ने स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप का आयोजन किया? ये आयोजन किया गया है अमेरिका के साथ मिलकर भारत के द्वारा। ये जो स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप है, इसके द्वारा भारत और अमेरिका साथ में पार्टनरशिप करते हुए क्लीन यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 के तहत जो पार्टनरशिप की गई उसमें इन्होंने कुछ एजेंडा फिक्स किए हैं। वो 4 एजेंडा कुछ इस प्रकार है: पावर एंड एनर्जी इफिशियंसी, रिस्पॉन्सिबल ऑयल एंड गैस, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल ग्रोथ। इसकी जो शुरुआत की गई थी अप्रैल 2021 में। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट जो बाइडन ने लीडर समिट ऑन क्लाइमेट के तहत इस चीज़ को शुरुआत की थी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है किसने GNI स्टार्टअप इंडिया लैब की स्थापना की? ये की गई है गूगल के द्वारा। गुजरात के मुख्यमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया? ये दिया विजय रूपाणी जी ने। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यह किया गया है सतीश पारेख जी को। उड़ीसा राज्य ने किसे पैरालंपिक गोल्ड विजेता को 6 करोड़ रुपए दिए हैं? जो पैरालंपिक के थे प्रमोद भगत जी, इन्हें 6 करोड़ रुपए उड़ीसा की सरकार के द्वारा दिए गए हैं। अब जो प्रमोद भगत जी हैं, ये बेसिकली बैडमिंटन प्लेयर हैं। ये पैरा ओलंपियन है। पैरा ओलंपियन से मतलब जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं उनके लिए ओलंपिक का अलग से आयोजन किया जाता है, उन्हें पैरा ओलंपियन कहा जाता है। इन्होंने ओलंपिक 2020 जो टोक्यो में संपन्न हुए हैं अभी, इसमें गोल्ड जीता था भारत के लिए। इन्होंने जो गोल्ड जीता है वो स्पर्धा है मेंस सिंगल SL3। SL3 आपकी जो हैंडीकैप्ड की जो परसेंटेज होती है उसे दर्शाती है। उसी के अनुसार अलग अलग हैंडीकैप्ड वाले रेशो वाले लोगों को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। फिर उनके बीच में एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। उसी में इन्होंने जीती है मेन सिंगल SL3 में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है IOC ने यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस देश को वर्ष 2022 के अंत तक के लिए निलंबित कर दिया? उत्तर कोरिया को। जो IOC है, IOC की इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके बारे में कुछ हम चर्चा करेंगे। ये एक नॉन गवर्नमेंट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है। ओलंपिक का आयोजन जो 4 वर्ष में किया जाता है वो इसी संस्था की देख रेख में किया जाता है। 2020 का जो आयोजन किया है ओलंपिक का, जो इनका आयोजन 2021 में हुआ, कोविड की वजह से 1 साल डिले हो गए थे। इनका जो आयोजन हुआ है ये हुआ है आपके टोक्यो में, जो जापान में एक शहर है। अब जो अगले 2024 के जो ओलंपिक होने हैं इनका पेरिस में होने हैं, जो फ्रांस में एक शहर है। जो IOC है इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था 23 जून 1894। उसी के बाद गठन के 1-2 वर्ष बाद 1896 में पहले ओलंपिक का आयोजन शुरू किया गया था। जो इसके हेडक्वार्टर है IOC का, ये स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। इसके जो करंट प्रेसिडेंट हैं ये थॉमस बाक BACH, ये इसके प्रेसिडेंट हैं। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है IOC की यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, ये पहली है फ्रेंच, फिर है इसकी इंग्लिश, और उसके साथ जिस देश में ओलंपिक का आयोजन होता है उस देश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है उसे भी कुछ समय के लिए इसमें एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ज्वाइन कर दिया जाता है। तो कितनी टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज होंगी? 2 परमानेंट है, एक अलग से है, तो टोटल 3 ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएंगी। पावर सेक्टर में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना है मध्य प्रदेश। होम डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना है तेलंगाना। लॉन्च पुस्तक बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर के लेखक कौन है? उदय भाटिया जी। गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने आज शपथ ली? ये लिए भूपेंद्र पटेल जी ने। US ओपन में नोवाक जोकोविच को हराकर यह खिताब किसने अपने नाम किया? US ओपन के इतिहास में यह खिताब अपने नाम करने वाले 9वें खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं रूस के दानिल मेदवेदेव। आम आदमी पार्टी ने लगातार तीसरी बार किसे अपना राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया? ये किया अरविंद केजरीवाल जी को। इसी के साथ MD गुप्ता ये राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बने हैं। पंकज गुप्ता राष्ट्रीय सचिव बने हैं। किस ऑपरेशन के तहत 8 दिव्यांगों ने सियाचिन ग्लेशियर की 15,642 फीट की ऊंचाई पर स्थित कुमार पोस्ट पर एक साथ सर्वाधिक दिव्यांगों के पहुंचने का एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड किया? ये क्या है? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम एक्सपेडिशन।
केंद्र सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये IAS आलोक तिवारी जी को। किस मशहूर कश्मीरी लेखक और जम्मू कश्मीर कलाकार संस्कृति एवं भाषा अकादमी के पूर्व सचिव बस 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये निधन हुआ है ये डॉक्टर अजीत हाजनी जी का। एशियाई ओलंपिक परिषद OCA का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया रणधीर सिंह जी को। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल एवं क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना को किस बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसे किसे किया है? हॉकी खिलाड़ी है रानी रामपाल जी और क्रिकेट खिलाड़ी है स्मृति मंधाना जी। इन्हें जो बैंक ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो बैंक है इक्विरॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक। 53 साल बाद US ओपन जीतने वाली ब्रिटेन की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ये जो महिला खिलाड़ी बनी है ये बनी है एमा रादुकानु। हम कुछ बात करेंगे US ओपन से संबंधित। US ओपन जो इसकी शुरुआत 1881 में हुई थी, ये एक तरह से हार्ड कोर्ट पर खेला जाने वाला एक लॉन टेनिस टूर्नामेंट है। इसका आयोजन हर वर्ष किया जाता है। जो US ओपन, ये 4 फेमस आपके ओपन होते हैं, एक US, फिर विंबलडन, फिर फ्रेंच और एक ऑस्ट्रेलियन। ये 4 और अलग अलग कोर्ट पर खेले जाते हैं, जिसमें से आप विंबलडन को देखें वो ग्रीन ग्रास पर खेला जाता है, एक है वो रेड सैंड पर खेला जाता है। जो US ओपन है, US ओपन का जो आयोजन होता है वो हार्ड कोर्ट पर होता है, कोर्ट पर। इसका जो US ओपन का जो आयोजन होता है ये यूनाइटेड स्टेट्स की सिटी न्यूयॉर्क में होता है। वर्तमान में इसकी जो प्राइज मनी है जो जीतने पर दी जाती है वो है $57.5 मिलियन। ये हमारे करंट अफेयर के टॉपिक थे। जल्दी आपसे मिलेंगे अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।